दोस्तों आपको हम बता दें कि जहाँ पर माल तैयार होता है अर्थात बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसे हम कंपनी कहते हैं। दोस्तों कंपनी अपना माल बनाने के बाद एक गोडाउन में रखती है। गोडाउन में उपस्थित सभी एक्सपोर्टर उस माल को प्रत्येक राज्य में भेजते हैं। जहाँ पर प्रत्येक राज्य में माल भेजा जाता है उसे हम डिपो कहते हैं, और डिपो के माध्यम से प्रत्येक ज़िले में माल को भेजा जाता है। शहरों में एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है जो पूरे शहर को वह माल वितरण करता है, और गाँव में किसी ज़िले के सभी गाँव में एक सुपर स्टॉकर अर्थात एसएस बनाया जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर प्रत्येक शहर के अर्थात किसी एक बड़े शहर में अलग अलग एरिए में डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करता है। दोस्तों सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अपने शहर में 2 या 2 से अधिक या 5 या 10 डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करता है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर का एक अपना एरिया दे दिया जाता है। दोस्तों सुपर डिस्ट्रीब्यूटर उन डिस्ट्रीब्यूटरों को माल वितरण करता है, और वह डिस्ट्रीब्यूटर प्रत्येक अपने अपने एरिए के रिटेलर्स और होलसेलरों को माल वितरण करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार कस्बों में, टाउन में एसएस बनाया जाता है जिसे हम सुपर स्टॉकर कहते हैं। एसएस उस माल को अपने कस्बे या टाउन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है या खुद उन टाउनों में माल दे सकता है। अर्थात एसएस अपने किसी ज़िले के सभी टाउनों में वह माल होलसेलरों को दे सकता है, और अपने किसी छोटे छोटे एरिया में या किसी एक एक टाउन में, एक एक कस्बे में डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से वह उस टाउन के सभी होलसेलर्स और रिटेलरों को माल पहुंचा देता है। दोस्तों सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से नीचे डिस्ट्रीब्यूटर आता है जिसे एसएस या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करते हैं। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरों का एक अपना या खुद का एरिया होता है, वह उसी एरिया में ही माल बांट सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में माल नहीं बांट सकते। दोस्तों इनका कुछ अलग अलग अपना अपना परसेंटेज होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर एक तरीके से होलसेलर होता है जो अन्य होलसेलरों को माल दे देता है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स या होलसेलर्स दोनों को माल दे सकता है, परंतु सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को ही माल देता है, किसी दुकानदार को माल नहीं देता है। और जो एसएस होता है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा होलसेलरों को माल दे सकता है, और वहाँ टाउन में उपस्थित किसी भी रिटेलर को भी माल दे सकता है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों हम आगे बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है यह ट्रेडर्स, ट्रेडिंग एजेंसी वगैरह को माल देता है। अर्थात ये सब ट्रेडर्स, ट्रेडिंग एजेंसी होलसेल वाले होते हैं। सभी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल और रिटेलरों को भी माल दे देते हैं। दोस्तों इसी प्रकार एसएस भी सभी एजेंसी, ट्रेडर्स, ट्रेडिंग वालों को माल दे देते हैं, और ट्रेडर्स और ट्रेडिंग के माध्यम से यह माल आगे जाता है, और यह माल आगे जाकर के रिटेलरों को प्राप्त होता है। रिटेलर्स अपना मार्जिन रखने के बाद शॉप या किसी शॉपकीपर को माल देते हैं, या किसी शॉप पे, दुकान पे, छोटे सी दुकान पर माल दे देते हैं। दोस्तों छोटे सी दुकान के बाद यह माल अंतिम ग्राहक अर्थात कस्टमर तक